नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। पहाड़ों, नदियों, हरियाली और औसत सर्दी गर्मी के मौसम वाले भारत देश को अपने लिए अनुकूल मानकर हजारों किलोमीटर दूर से कड़ी मेहनत करके आने वाले रंग बिरंगे और खूबसूरत विदेशी पक्षियों के लिए यहाँ के लालची शिकारी और मांसाहारी लोग काल बनकर सामने आ रहे हैं। हालात यह हैं कि पूर्व वर्षों में हजारों लाखों की संख्या में हिंदुस्तान आकर यहाँ की नदियों और तालाबों की शोभा बढ़ाकर सैलानियों का मन मोह लेने वाले विभिन्न प्रजातियों के इन साइबेरियन पक्षियों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। वन विभाग और प्रशासन की उदासीनता से विदेशी पक्षियों की जान तो जा ही रही है, साथ ही इन पक्षियों के शिकारियों के कुत्सित मंसूबों में बाधा बनने वाले लोगों को शिकारियों की दबंगई का निशाना बनना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग जानते होंगे कि नदियों, तालाबों में पानी में डूबते उतराते रंग बिरंगे पक्षी इस देश के ना होकर विदेशी हैं और अपने देश में भीषण सर्दी पड़ने के कारण सर्दियों के मौसम में भारत के मौसम को अनुकूल पाकर अपना घर छोड़कर हजारों किलोमीटर की तकलीफ भरी यात्रा करके यहाँ आते हैं, जो सैलानियों की पसंद तो बनते ही हैं, साथ ही हमारे आपके समृद्ध और शांति पसंद होने का सबूत भी देते हैं। लेकिन नदियों, तालाबों और बांधों में हजारों की झुंड में आने वाले इन विदेशी साइबेरियन पक्षियों को यहाँ के शिकारी अपना रोजगार बना रहे हैं और नदियों, तालाबों में जहर डालकर और कीड़ों को जहरीला बनाकर इन पक्षियों को धोखे से खिलाकर उनका शिकार कर रहे हैं और गांव की हाटों में, बाजारों में इन पक्षियों को औने पौने दामों पर बेच रहे हैं। रूस के साइबेरिया से सर्दी के कारण लगभग 3000 से 5000 किलोमीटर की लंबी यात्रा में आंधी, तूफान, रेगिस्तान और कई जानलेवा दुर्घटनाओं से बचते बचाते कजाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पार करके यह विदेशी पक्षी भारत को भोजन, प्रजनन और सुरक्षित ठिकाना मानकर लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं। इनमें से कई तो रास्ते में ही मर जाते हैं और कई पक्षी राह भटक जाते हैं। जो यहाँ आ भी जाते हैं वह वन विभाग और पुलिस की उदासीनता और आमजन की लालची और मांसाहारी प्रवृत्ति का शिकार होकर अपनी जान गंवा देते हैं। झांसी जिले के माता टीला बांध, मऊरानीपुर के कमला सागर बांध और पहाड़ी बांध में बड़ी संख्या में साइबेरियन पक्षी प्रतिवर्ष आते हैं और 2-3 महीनों तक यहाँ प्रवास करते हैं। ग्रामीण और शिकारी इन पक्षियों को मारने के लिए कई प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। कई शिकारी पानी में जहर डालकर इन्हें मारते हैं, तो कई चालाक ग्रामीण छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों जैसे कि भमीरा आदि में जहर रखकर पानी में डाल देते हैं और जैसे ही यह पक्षी इन कीड़ों को निगलते हैं, उनमें पहले से ही रखा हुआ जहर उन्हें बेहोश कर देता है और यह शिकारी नदी में कूदकर इन पक्षियों को निकाल लेते हैं और फिर या तो मारकर खुद खा जाते हैं या बाजारों में बेच देते हैं। बाजारों में खुलेआम बिक रहे इन विदेशी पक्षियों को देखकर ना तो वन विभाग के लोग विरोध करते हैं और ना ही पुलिस के जवान इसे गंभीरता से लेते हैं। इसी के चलते इन ग्रामीणों और शिकारियों के हौसले बुलंद रहते हैं और वह रोजाना विदेशी पक्षियों का शिकार कर रहे हैं। सपरार बांध में बड़े पैमाने पर शिकार हो रहा है। मऊरानीपुर निवासी गोकर्ण तिवारी ने उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर इन पक्षियों को मारने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है, जिस पर उप जिलाधिकारी अंकुश श्रीवास्तव ने वन विभाग की टीम गठित करते हुए विदेशी पक्षियों का शिकार करने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं पहाड़ी बांध में बीते रोज घाटकोटरा के पास कुछ ग्रामीणों द्वारा विदेशी पक्षियों को मारे जाने का विरोध जब गांव के ही प्रसादी कुशवाहा ने किया, तो अवैध रूप से पक्षियों का शिकार कर रहे ग्रामीण उल्टे ही भिड़ गए और पुलिस को झूठी शिकायत भी की। मौके पर पहुंचे पुलिस के सिपाहियों ने ग्रामीण द्वारा जहर देकर मारे गए विदेशी पक्षियों को देखा और दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही का आश्वासन भी दिया। विशेष रूप से बांधों और तालाबों के आसपास के थाना और पुलिस चौकी क्षेत्रों के स्टाफ को और वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों को सर्दियों के मौसम में हिंदुस्तान को अपने अनुकूल मानकर यहाँ पर वास करने के लिए आने वाले साइबेरियन पक्षियों की सुरक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए और इन विदेशी पक्षियों के शिकार और उनकी खरीद बिक्री में लगे अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लानी चाहिए, जिससे इन बेजुबान विदेशी पक्षियों को आश्रय की तलाश में भारत में आने की कीमत अपनी जान देकर ना चुकानी पड़े। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर से जुड़े सारे बड़े अपडेट्स और अन्य बड़ी खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने। आप चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस खरी बात न्यूज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो हो आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।